नमस्कार, ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 2 की कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा यहाँ पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधा हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा कॉलोनियों का शहर बना दिया उसने। कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसमें उसका हिस्सा ना हो, और मूलभूत सुविधाएं उन कॉलोनियों में है नहीं। अब जिम्मेवारी जितनी भी सरकारी जमीनें थी, भले वो शामलात की जमीनें थी, कस्टोडियन की जमीनें थी, वक्फ की जमीनें थी, सभी जमीनों को उसने लगभग अपने नाम करवाने का काम किया है। किसी में दुकानें काट दी, किसी में गोदाम काट दिए, किसी में कॉलोनी काट दी। तो क्या मैं आपसे ही पूछता हूं, आप बार बार उसकी लूट का हिस्सा बनते रहोगे क्या? कोई देखो, कोई रिस्पॉन्स तो दे ही नहीं रहा। लूट का हिस्सा बनते रहोगे क्या? इस बार बदलाव करोगे? पक्की बात। ईमानदारी सरकार बनाओगे या लुटेरी सरकार? आप अपनी सरकार बनाओगे ईमानदारी की या लूटने वाले की? ईमानदारी की। देखो, मेरा तो विजन है 2013 से लेके 2018 के बीच में भी मैंने काम करके दिखाए हैं। जो आज की डेट में भी करनाल के अंदर वो जो प्रोजेक्ट हैं, भले ओपन एयर जिम हो, भले वो वाईफाई की सुविधा हो, लेकिन वो वाईफाई की सुविधा तो इन्होंने खत्म कर दी, लेकिन मैंने तो लगवा दी थी। उसके बाद टाइल वाली सड़कें हो, पार्कों की मेंटेनेंस हो, भले वो नगर निगम के जितने भी सेक्टर्स थे हुडा के, नगर निगम में लाके उसका विकास करवाने की बात हो। मुगल कनाल मार्केट देख लो, जब हमारा था टाइम कितनी बढ़िया थी, आज सारी सड़क टूटी पड़ी है। इन्होंने सड़क ही नहीं बनवाई। उसकी वैसे कागजों में तो 2 बार बनवा के सड़क, लेकिन धरातल पे बनी नहीं। इनके इतने कारनामे हैं कि पूछो मत। मैं बता रहा हूं कि पूरा दिन बीत जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम करनाल की सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, अगर आप मुझे मेयर और हमारी बहन आरती को पार्षद बनाने का काम करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करेंगे मेयर आपके द्वारा। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, हम आपके वार्ड में आके यहाँ पर बैठ के आपकी समस्याएं आपके वार्ड में ही सुनेंगे और उन समस्याओं का निदान आपके वार्ड में करके जाएंगे। आपको वहां पे लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको जो भी नगर निगम की सेवाएं हैं, उनको घर में बैठे हुए देंगे। उनको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी, सीवरेज, सड़क, मूलभूत सुविधाएं हर कॉलोनी में देने का काम करेंगे। अवैध कॉलोनियां जहां 50% बच चुकी हैं, उनको हाउस कमेटी के अंदर एजेंडा रख के उनके अंदर सुविधाएं देने का काम करेंगे। जितनी भी शामलात जमीनें हैं, उनको वापस उनका इंतकाल जो इन्होंने बेईमानी से अपने नाम कर लिया, वापस नगर निगम के नाम करवाने का काम करेंगे। जो शामलात जमीनें सरकारी जमीनें होगी, उसके अंदर हर वार्ड के अंदर कॉमेडी सेंटर जहाँ रह गए हैं बनने, वहां बनाने का काम करेंगे। पार्कों की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए हर वार्ड में लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। लाइटों को पूरे वार्ड के अंदर, पूरे वार्ड की कॉलोनियों के अंदर लगाने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स आईडी को ठीक करवाया जाएगा और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, उनकी जांच करवा के उनके ऊपर पेनल्टी या जो भी उसको कानूनी रूप से कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। कुत्ते, बंदर, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करेंगे। गांव की जमीन में स्टेडियम एवं चौपाले बनाने का काम करेंगे। ईमानदारी से किया गया काम एवं ईमानदारी से काम करेंगे। जो ये कमीशन और रिश्वत प्रथा है, इसको खत्म करेंगे। हर वार्ड में पार्क एवं डिस्पेंसरी बनाने का काम करेंगे। लाल डोरे की जमीन जो गांव में है, उसको हाउस टैक्स से मुक्त करने का काम करेंगे। सफाई व्यवस्था जो आज पहले हमारे टाइम में दूसरे या तीसरे नंबर पे थी, आज 115वें नंबर पे हो गई है, उसको भी हम पहले नंबर पे ले जाने का काम करेंगे। करनाल को ग्रीन सिटी, फ्लावर सिटी बनाने का काम करेंगे। और निगम की सबसे बड़ी जो बात है, निगम की हम सेल्फ इनकम, निगम आत्मनिर्भर हो इनकम के मामले में, आय के मामले में, हम ऐसी परियोजनाएं लाने का काम करेंगे। और उसके बाद इस समय आज जो धांधलियों वाली सरकार है, इसको आप बदलें। यही आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। आज मैं आपके सामने ये झोली फैला के सिर्फ करनाल के विकास के लिए, करनाल की बेहतरी के लिए, आपके यहाँ अच्छा ईमानदारी से विकास हो,
आपका करनाल विश्व स्तरीय हो, इसलिए आपके बीच में एक वोटों की अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाली 2 मार्च को बहन आरती कंबोज जी, जिनका चुनाव निशान हाथ का निशान है, और मनोज वधवा जो आपका भाई, आपका बेटा, उसका भी चुनाव चिन्ह हाथ का है। पहले नंबर पे मेरा निशान है। आपका कौन सा है मशीन में? अभी नहीं पता, पता लग गया वो तो पता करके। हाथ का निशान है दोनों बहन भाई का। तो आपने निर्णय आपने करना है कि लुटेरी बनानी है सरकार या ईमानदारी वाली सरकार बनानी है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबसे प्रार्थना है कि प्रसाद पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा पहुंचे हैं। अपने साथी जो यहां से वार्ड नंबर 2 से पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, उनके पक्ष में बात कर लेते हैं मनोज वधवा से। मनोज जी, क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? कैसे चल रहा है चुनाव? चुनाव विकास जी बहुत बढ़िया चल रहा है, और जिस तरीके से लोग इनके भ्रष्टाचार से त्रसित हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि निश्चित तौर पे बदलाव हम करेंगे और इस बार ईमानदारी की सरकार बनाएंगे, ताकि हमारे जो करनाल का पैसा है वो करनाल के विकास पे लगे, हर जन के विकास पे लगे। मनोज जी, पहले कहीं ना कहीं मायूसी आई थी, अब चेहरे पे कहीं ना कहीं तेज नहीं, मायूसी तो एक दिन भी नहीं आई। एक दिन हाँ थोड़ा फील जरूर हुआ था, लेकिन जब मैंने लोगों का रेस्पॉन्स देखा तो ये तो हमें सोने पे सुहागा हो गया। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, कुब्बे नु मारा ठोडा होंदा कुब सीधा हो गया। अच्छा, कुब सीधा हो गया, फिर इसका मतलब बिल्कुल हो गया जी। क्या लगता क्या है, अपील क्या है लोगों से? लोगों से अपील है कि देखिए, आज आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि 10 साल आपको जिस तरह से ठगी का सामना करना पड़ा, आपको ठगा गया, सरेआम ठगा गया, उस ठगी में अब नहीं आना आपने, क्योंकि ये आपके करनाल के अस्तित्व की, करनाल के मान सम्मान की, करनाल की डेवलपमेंट की लड़ाई है। और जो मौजूदा इसके ऊपर काबिज हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, आज उनके भ्रष्टाचार की गूंज पूरे हरियाणा प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। उन्होंने एक अपने भ्रष्टाचार करने में एक इतिहास रचा है। हालांकि हमारे जो विधायक हैं बड़े भाई जगमोहन जी, वो भी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक मंच से ये चैलेंज करता हूं अपने बड़े भाई को कि वो गीता पे हाथ रख के ये कसम उठा के कह दें कि भाई जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं वो ईमानदार है। वो कसम उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो है, उतना भ्रष्टाचार तो हरियाणा में किसी निगम के अंदर हुआ ही नहीं है। मनोज जी, एक आपके इकलौते की फोटो बड़ी वायरल हो रही है, उस पे हाँ जी, इसमें नेता नहीं है बड़े। एक फोटो आपकी वायरल हो रही है जिसमें किसी कांग्रेस से बड़े नेता ऐसे है, नहीं है, इसमें क्या राज है? जो पोस्टर है जिसमें किसी बड़े नेता ऐसे जनरल नगर निकाय के वो गलती लग गई है, लेकिन वो चेंज जिसने मतलब ये प्रिंटिंग की है उससे कमी रह गई, दोबारा चेंज हो रहे हैं सारे फाइल। सर, एक ब्लैक एंड व्हाइट जो आपकी फोटो है उसका क्या राज है? ब्लैक एंड व्हाइट अब ये तो एजेंसी का मैटर है, क्योंकि एजेंसी ने जैसे उसको लगा। सन जब मैं एमसी का चुनाव लड़ा था तब भी ऐसी फोटो में लगी थी। मनोज जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, खाली आरोप लगा रहे हो या क्या है? क्या ये नहीं, भ्रष्टाचार चुनावी स्टंट है ये? कैसे? विकास जी, अगर ये चुनावी स्टंट होता तो जन आज ये ना कह रहा होता कि हम लुट गए, हमारा करनाल लुट गया, हमारे को सरेआम लूट लिया गया, ऐसे ना कहता। और इसका देख लेना आप, आने वाले 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे, वो जनता वोट की चोट से उसके ऊपर मोहर लगाने का काम करेगी। मनोज जी, कल त्रिलोचन जी कह रहे थे भी, मनोज ने मुझे कहा था दीपेंद्र हुड्डा से कोई डील करवा दे। भाई ये तो अब मैं क्या कहूँ, जो खुद हमाम में नंगे हैं उनके ऊपर क्या मैं टिप्पणी मैं कोई नहीं करना चाहता। मनोज जी, हमाम में कौन कौन है? हमाम में कौन कौन है? देखिए, अब छोड़ो इन बातों को। मैं किसी भी, मेरे बड़े आदरणीय हैं, अब वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं किसी भी प्रकार की उनकी मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ हो। बिल्कुल दोस्तों, ये बता दें आपको, कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी है मनोज वधवा, और खासतौर पर बात करें तो वार्ड नंबर 2 में पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, और साथ में अपने लिए भी अधिकतम वोट
देने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुकीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।